हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक, मौलिक अधिकार क्या है। इसके बारे में हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब 6 हैं। कितने हैं? 6। इनको हम डिटेल में बताएंगे अभी आपको। मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, एक अधिकार हटा दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ठीक है, वो हटा दिया गया है। आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जो हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वो क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें कानून या संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं कि व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, ये नहीं कर सकता। किन चीज़ों की स्वतंत्रता उसे दी गई है, किन चीज़ों की अनुमति संविधान द्वारा दी गई है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से लिया गया है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से हैं, तो भाग 3 से हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हम मौलिक अधिकारों के बारे में। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 18 तक है। समानता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समानता का अधिकार क्या है। देखिए दोस्तों, संविधान यानी कि कानून के अंतर्गत सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई सा भी हो। कानून किसी भी व्यक्ति के समक्ष कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कानून की नज़र में सब व्यक्ति समान है। सभी को ये स्वतंत्रता है कि वह किसी भी नौकरी पद के लिए आवेदन कर सकता है, उसका ये समानता का अधिकार है। सभी व्यक्ति के प्रति किसी भी लिंग, जाति, धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति यदि भेदभाव करता है तो वो कानून के अंतर्गत गलत है। ठीक है, तो हमें ये अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के नज़र में समान है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। 19 से 22 तक हमें यह अधिकार दिया गया है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता क्या है, किन चीज़ों की हमें स्वतंत्रता दी गई है संविधान द्वारा। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान यानी कि कानून के अंतर्गत हमें कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि हम किसी भी दूसरे राज्य में, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, निवास का स्वतंत्रता है, हमें रहने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, किसी मुद्दे पर बातचीत करने की, वार्तालाप करने की, है ना दोस्तों, ये स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बस सकते हैं, वो अपना व्यापार संचालित कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है। ठीक है दोस्तों, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वह किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है। ठीक है, कहीं भी आ जा सकता है, आवागमन की सुविधा है। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि वह अपना संगठन बना सकता है, ये स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। अगला हमारा जो अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम आपको बता रहे हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 23 व 24 तक है। 23 व 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये हम आपको समझाएंगे। शोषण का मतलब होता है दोस्तों
काम कराना या किसी व्यक्ति का शोषण करना, शोषण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति जबरदस्ती काम कराना, ये शोषण होता है, उसका शोषण करना, ठीक है। उसके शरीर से भारी श्रम करवाना, ये शोषण होता है, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे को पकड़कर उससे काम कराया जाता है, बाल मजदूरी, वह शोषण के अधिकारों के विरुद्ध है दोस्तों, ठीक है। ऐसा करना गलत है। या किसी व्यक्ति से काम करा लिया जाए, उसको पगार नहीं दी जाए, तनख्वाह नहीं दी जाए, तो वो शोषण के अधिकार के विरुद्ध है दोस्तों। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, अपराध है। इसलिए हमें अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को बेच व खरीद नहीं सकता। संविधान के द्वारा हमें अधिकार दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो कानून की नज़र में गलत है, वह अपराध है, उसे सजा निश्चित दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 तक है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 4 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया है हमें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना यानी कि अपने धर्म को मान सकता है, उसका व्यवहार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसकी पूजा पाठ अर्चना जो भी है वो कर सकता है, ठीक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का उसका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये संविधान द्वारा हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं हम संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगला हमारा जो है नेक्स्ट संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद दिया गया है हमें अनुच्छेद 29 से 30 तक। 29 से 30 तक हमें अधिकार दिया गया है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 तक किसी व्यक्ति को शिक्षा लेने से रोक नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति, उसे शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। ये भारत का संविधान जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेना अनिवार्य है और उसको निःशुल्क रूप से दी जानी चाहिए। 1 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है, जो कि लागू है अभी भी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो यह बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। वह अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षा लेने का अधिकार भी देता है। अल्पसंख्यक चाहे तो अपनी भाषा में शिक्षा ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वह अपना खुद का विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ये अधिकार भारत सरकार द्वारा एक कानून द्वारा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नेक्स्ट हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ये दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम जानेंगे। संवैधानिक उपचारों का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का यदि अधिकारों का हनन करता है, इनमें से किसी अधिकारों का हनन करता है, इसको बाधित करता है, इसको रोकता है अधिकारों को, तो वो व्यक्ति भारत के कोर्ट में जा सकता है, यानी कि न्यायालय में जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। वहाँ पर अपनी याचिका दाखिल कर सकता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तो भारत की न्यायपालिका, जो भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वह उस व्यक्ति का अधिकारों का दावा करेगी, उसको बचाएगी, उसकी रक्षा करेगी। यानी कि ये अधिकार
इन सभी अधिकारों को यदि कोई रोकता है तो उसकी रक्षा करेगी भारत की सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, ये अधिकारों की गारंटी देता है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय भारत के सभी व्यक्तियों की अधिकारों का रक्षक है, ऐसा कह सकते हैं, रक्षक है, क्योंकि वह सभी व्यक्तियों को गारंटी देता है कि भारत के किसी व्यक्ति के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, ना ही कोई करेगा। अगर कोई करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात हमारे मौलिक अधिकारों की। ठीक है दोस्तों, इसको समराइज कर देते हैं शॉर्ट टाइम में। बिल्कुल, भारत का मौलिक अधिकार भाग 3 संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत है। समानता का अधिकार पहला है 14 से 18 तक। इसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, कोई व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार यह है कि सभी व्यक्तियों को आगमन की सुविधा है, कोई व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है, बोलने की स्वतंत्रता है, जितनी भी स्वतंत्रता है वह संविधान द्वारा दी गई है हमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, उससे जबरदस्ती काम नहीं कराएगा, या किसी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, ये अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक उपासना का अधिकार है। राज्य के अंतर्गत सभी धर्म समान है। ठीक है दोस्तों, कानून के अंतर्गत सभी धर्म समान है। ये अधिकार दिया गया है 25 से 28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो कि दिया गया है 29 से 30 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अपनी भाषा में शिक्षा लेने का अधिकार है। छठवा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उसका किसी व्यक्ति के अधिकार को दबाया जाता है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपने अधिकारों की गुहार लगा सकता है, उसके अधिकारों को बचा सकता है सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।